एक लड़का जो कि बचपन से ही पढ़ने में बड़ा तेज होता है, होनहार होता है, लेकिन घर की जो उसकी माली स्थिति होती है बहुत ही दयनीय होती है, खराब होती है, जिसके वजह से वो जैसे तैसे 10th की पढ़ाई करता है। मैट्रिक करने के बाद वो पढ़ाई को छोड़ देता है और शहरों में चला जाता है। और वहां जाने के बाद उसे एक नौकरी भी मिल जाती है। नौकरी मिल जाने के बाद वहीं पे रेंट पे रहता है, नौकरी भी करने लगता है और ठीक ठाक वो पैसा कमाने लगता है, अपने घर पे भेजने लगता है। लेकिन उस अनजान शहर में इस लड़के को गए हुए 1 साल भी नहीं गुजरे होते हैं कि अचानक एक दिन बड़े ही बेरहमी से इस लड़के की हत्या कर दी जाती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करती है तब एक ऐसा सच्चाई सामने आता है जिसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है बिहार की। बिहार में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है अररिया जिला, और अररिया जिले के ही रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सागर, और सागर की जो उम्र होती है 25 साल की होती है। सागर जो है अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 2016 में मैट्रिक करता है और मैट्रिक करने के बाद बाहर चला आता है। बाहर यानी कि लुधियाना चला आता है। लुधियाना शहर में आने के बाद उसे एक रेंट का कमरा लेना होता है। रेंट का कमरा भी ले लेता है और लेने के बाद एक उसकी नौकरी लगती है, जो कि नौकरी लगती है स्पॉट फैक्ट्री में। स्पॉट फैक्ट्री होता है, उसी फैक्ट्री में इसकी नौकरी लग जाती है। अब ये वहीं पर रहने लगता है। अब इस तरह से सागर यहीं पर रहने लगता है, पैसा कमाने लगता है। पैसा कमाकर अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है। और इसी बीच वो कमाते कमाते अपने छोटे भाई को भी यहां पे बुला लेता है। छोटा भाई का नाम होता है सरवन, और सरवन की जो उम्र होती है वो 23 साल की होती है। अब ये दोनों भाई यहीं पे रुककर काम करते हैं और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। बात कर रहा हूं मैं 9 अप्रैल 2017 के करीब शाम के 6 से 7 बजे की। इस वक्त ये दोनों भाई काम करके आते हैं और काम करने के बाद घर पे जैसे ही पहुंचते हैं, अब जो सागर है अपने छोटे भाई से कहता है कि भाई तू कुछ खाना बनाओ, मैं जब तक ऊपर टहल के आता हूं। फिर वो ऊपर मंजिल पे चला जाता है और ऊपर जाने के बाद करीब 1 घंटा बीत जाता है और इधर उसका भाई सरवन वेट करने लगता है, कहता है कि मेरे भाई कहाँ रह गए। तभी अचानक ये जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के सामने सटे एक और बिल्डिंग है। उसी बिल्डिंग पर एक मजदूर उसी के गांव के रहने वाला होता है। वो दौड़े दौड़े आता है और आने के बाद सरवन से कहता है कि सरवन, तुम्हारे भाई की हत्या कर दी गई है। ये खाना बना रहा होता है श्रवण। जब ये बात को सुनता है वो चौंक सा जाता है। फिर दौड़े दौड़े भागे ऊपर जाके मंजिल पे देखता है तो वाकई देखने के बाद ये पूरा चौंक जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि इसके सामने इसके भाई का लाश पड़ा होता है और बड़े ही बेरहमी से एक तेज धार हथियार से उस पे वार किया गया होता है और वहीं पे उसका भाई ऑन द स्पॉट डेथ कर गया होता है। अब इसमें हलबली सी होती है, रोने लगता है, बिलखने लगता है। उसके बाद से पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब आती है तो उस बॉडी को देखती है, अपने हिरासत में लेती है और पूछताछ करना शुरू करती है। तो सबसे पहले वो जो पुलिस होती है ये सरवन से ही पूछती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे ये झगड़ा किया हो या कुछ इससे दुश्मनी हो, कोई है ऐसा साथ। तो ये कहता है कि जी हाँ, आज से करीब 4-5 दिन पहले यहीं पे रहने वाला एक और भी व्यक्ति है जिसका नाम है अशोक मंडल। अशोक मंडल भी यहाँ पे काम करता है और उसी से हम दोनों की झगड़ा हो गई थी और यही बात है, और तो दुश्मनी किसी से नहीं है। पुलिस इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और भेजने के बाद रिपोर्ट को ले लेती है। जब रिपोर्ट सामने आता है तो रिपोर्ट को देखते हुए पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है, क्योंकि रिपोर्ट में बताया हुआ था कि ये लड़के को बड़े ही बेरहमी से किसी तेज धार हथियार से मारा गया है। पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। जो मकान मालिक होता है उससे भी पूछताछ की जाती है। मकान मालिक जो होता है जिसका नाम है संजय, अब संजय मकान मालिक से पूछताछ की जाती है तो संजय कहता है कि साहब जी, इसमें बहुत सारे मजदूर रहते हैं, यहीं पे निवास करते हैं और उनकी ये साइकिल है और ये यहीं पे रह के यहीं पे काम उम करते हैं। अब पुलिस जब देखती है तो सच में उस बगल वाला जो मंजिल होता है वहां पे बहुत सारे साइकिल लगे होते हैं, करीब 20-25 साइकिल। वहां पे पुलिस जब पहुंचती है तो देखती है कि एक चाबी है, जो एक साइकिल का ताला का चाबी गिरा पड़ा होता है। वो चाबी को लेकर पुलिस पास में रख लेती है और बाकी मजदूरों को बोलती है कि अपना अपना साइकिल यहां से हटाएं। सभी मजदूर आते हैं, अपने साइकिल को लॉक जो किए होते हैं सबको हटा लेते हैं, लेकिन एक जो चाबी ये लोग रखे होते हैं, पुलिस रखी होती है, वो साइकिल वैसे ही रह जाता है।
जब वैसे ही रह जाता है तब क्या होता है कि अब पता किया जाता है कि आखिर ये साइकिल किसकी है। और वहां पे जो मकान मालिक होता है संजय, वो ऑलरेडी पहले से सीसीटीवी कैमरा भी लगाया होता है। अब पुलिस को बेहद आसान हो जाता है समझना कि आखिर कौन ऐसा काम कर सकता है। पुलिस उस सीसीटीवी कैमरा को खंगालती है, देखती है, तो पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो कि आया हुआ है, हड़बड़ाहट में है, वही साइकिल से आता है और साइकिल को लॉक करके और ऊपर जाता है फ्लोर पे। अब फिर ऐसा कांड करके और फिर भागते हुए, डर गया होता है, भागता है और उसकी चाबी वहीं पे गिर जाती है। फिर वो साइकिल भी नहीं उठाता, वैसे ही अपने साइकिल को छोड़कर वहां से निकल जाता है। पुलिस सभी चीजों को देख लेती है। बाद में जो इसका भाई होता है श्रवण, वो भी बताया होता है कि अशोक, जो कि अशोक मंडल नाम है, वही व्यक्ति से हम लोगों का झगड़ा हुआ था। बाद में पुलिस अशोक मंडल को सामने लेकर आती है, पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस को पहले तो अशोक बताता नहीं, वो कहता है कि साहब मैं उस दिन था ही नहीं, यानी कि 9 अप्रैल 2017 को मैं वहां पे था ही नहीं। लेकिन पुलिस जब इस सीसीटीवी कैमरा को उसके सामने दिखाती है, इस वीडियो को दिखाती है, वो देखने के बाद चुप हो जाता है और पुलिस के सामने अपने गुनाहों को कबूल करता है। वो कहता है कि जी हां, मैंने ही ऐसा किया। तो पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या वजह रही होगी। तो ये सभी बातों को बताता है। ये कहता है कि साहब मैं भी यहाँ पे काम करता हूं और मेरा काम करते हुए आज से करीब बहुत दिन हो गए, बहुत साल बीत गए, और मैं ही सागर को यहाँ पे बुलाया था काम करने के लिए। मैं ठेकेदारी करता हूं और सागर को यहाँ पे बुलाया था, और सागर के साथ साथ उसका जो भाई है श्रवण, उसको भी मैं यहाँ बुलाया था। हम तीनों एक जगह रहते थे, एक ही रूम में। धीरे धीरे हम लोगों में दिक्कत होने लगी, हम खाना नहीं बना पाते थे, परेशानियां होने लगती थी। फिर बाद में अशोक मंडल कहता है कि इन सबको देखते हुए जब खाना बनाने की दिक्कत हो रही थी, तब मैं अपने वाइफ को यहीं पे बुला लिया। जो अशोक मंडल है उसकी वाइफ का नाम होता है रानी, और रानी की उम्र करीब 27 वर्ष का होता है। और रानी का एक लड़का भी है, यानी कि अशोक का एक लड़का भी है जो छोटा है। जो वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ जो सागर है वो कभी कभी अशोक के वाइफ से मजाक कर लेता है। मजाक उसके सामने ही करता है, तो अशोक भी सोचता है कि कोई बात नहीं है, ये हमारे सामने ही मजाक करते हैं। लेकिन हंसी मजाक कुछ इस कदर होने लगता है कि बाद में वो हंसी मजाक करते करते एक दूसरे से अफेयर्स करने लगते हैं, लव अफेयर में आ जाते हैं और फिर संबंध बनाने लगते हैं। इस चीज को एक दिन रंगे हाथों अशोक देख लेता है। अब देखने के बाद बहुत समझाने की कोशिश करता है इन दोनों को, और कुछ झगड़ा भी हो जाता है, जिसके वजह से अशोक इन दोनों भाइयों को अपने कमरे से दूर कर देता है और कहता है तुम कहीं और किराए का रूम ले लो। बाद में ये दोनों जो भाई होते हैं, जिसमें श्रवण और सागर, ये दोनों जाते हैं और दूसरे मंजिल में जाके रूम ले लेते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। और इधर जो अशोक है ये अपने रूम में ही काम करने लगता है, रहता है और काम करता है। और अब इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है, लेकिन जिसकी आदत जो होती है वो छूटती कहाँ है। बाद में जो उसकी वाइफ है फोन से बात कर रही होती है सागर से। अब ये दोनों को फिर ये पकड़ता है। अब पकड़ने के बाद फिर बोलता है, डांटता है, और उस दिन ये डिसीजन लेता है कि मैं अपने वाइफ को गांव भेज देता हूं। और जो अशोक है अपने वाइफ को गांव भेज देता है। अभी भी इनकी आदत गई नहीं होती है, अभी भी ये कॉल पे बातें किया करते हैं। जो अशोक की वाइफ है और सागर है बात किया करते हैं। धीरे धीरे ये बात पता चलता है जब अशोक को कि अभी भी सागर मेरे पत्नी से बात करता है, जबकि वो गांव में है और बात भी करता है। और ये बातें गांव वालों को पता चल जाता है। गांव वाले अशोक से कहते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है वो अभी भी सागर से बात करती है। इस बात को ये सुनकर काफी गुस्सा होता है और ये जाता है अशोक के रूम के पास। वहां पे जाने के बाद शाम के वक्त शाम का वक्त होता है। वहां पे जब ये पहुंचता है तो देखता है कि श्रवण खाना बना रहा है, लेकिन सागर जो है यहाँ पे नहीं है। फिर वो ऊपर जाता है तो देखता है कि सागर बात कर रहा होता है इसकी पत्नी से, बहुत ही गंदी गंदी बातें कर रहा होता है। ये सभी चीज को सुनता है। ये पहले समझाने को गया होता है, लेकिन जब ये बातें सुनता है तो काफी गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। और फिर वहीं से दौड़े भागे आता है और बाजार जाकर एक हथियार खरीदता है। तेज हथियार खरीदने के बाद उसी हथियार से जाकर उसकी वहीं पे मौत के घाट उतार देता है। कई जगह वार करता है और फिर सागर की मौत हो जाती है। और फिर ये वहां से जब निकलता है तो काफी घबरा गया होता है और इसकी चाबी इसके पैंट से गिर जाती है, पॉकेट से गिर जाती है। तो ये बाद में साइकिल को भी नहीं लेता, वहां से भाग जाता है। जब ये सभी बात को बताता है
पुलिस को, तो पुलिस इसके बातों को सुनती है और पुलिस अशोक को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस कहानी को सुनने के बाद कि यहाँ पे गलती सागर की थी या अशोक के पत्नी की थी? इसमें जो अशोक करता है ये सही किया या गलत किया? क्या इसमें गलती किसकी थी, अशोक की पत्नी की या ये सागर की? आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बस आपको अवेयर करना था। आप जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।